मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी। महान विद्वान जिनका नाम मृत्युंजय सोम था। लास्ट पार्ट लेकर। फरवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी भी कड़ाके की ठंड है। लेकिन दिन सर्दी जैसा है, और इतना छोटा नहीं। 6 बजे तक काफी रोशनी रहती है। लाल मोहन बाबू और मैंने कॉफी और चिकन कटलेट खाए और सोआ चांटा स्थित रेस्तरां से निकलकर प्रिंसेप घाट की ओर चल दिए। रास्ते में लाल मोहन बाबू गहरी सांसें लेते हुए शाम की सैर का अभिनय कर रहे हैं, जो बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोग इतने कम होते जा रहे हैं। फुचका वाला और वेलपुरी वाला का ग्रुप इतना पिछड़ता जा रहा है कि अब उसे जो भी पसंद हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गुंबददार बैठने की जगह तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए। बेंच पर बैठने के बाद लाल मोहन बाबू ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप अपने दादा तपेश को देख सकते हैं? दादा क्यों? घाट के मल्लाहों के सिवा मुझे कोई आदमी नजर नहीं आता। कौन जानता है कि फेलुदा कहां छिपा है? घाट के 150 साल पुराने खंभे ऊंचे खड़े हैं। उनके बीच का अंतराल धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। अगर कोई वहां जाकर पैसों का बैग रख दे या बैग लेने आ जाए तो कोई देख नहीं पाएगा। इतना ही। लाल मोहन बाबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हां, ये सही है सर। सफेद पैंट और काला कोट पहने एक आदमी हाथ में बैग लेकर प्रिंसेप घाट की ओर जा रहा है। अंबर बाबू का ड्राइवर। बिलास बाबू खंभों की दरार से अंदर घुसे और अंधेरे में गायब हो गए। कुछ मिनट बाद वह फिर नजर आया। अब हाथ खाली हैं। मुख्य सड़क पर गिरते हुए वह सज्जन दाहिनी ओर मुड़ गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। 6:30 बज गए हैं। रोशनी और गिर गई है। अब सामने की पंक्ति में खंभों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। एक बार तो ऐसा लगा कि अंधेरे में कोई चला गया, लेकिन वह आंख की गलती भी हो सकती है। अब मैंने सेन की कार को हमारे सामने से रेस्तरां की ओर गुजरते देखा। तभी जीन्स पहने 3 लड़के, उनके पीछे पैंटालून पहने एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लिए हुए उस दिशा में चले। हम भी उठे। फिर हमारी कार तक पहुंचने में ठीक 10 मिनट लग गए। लेकिन फेलुदा कहां है? अब नजर कार के अंदर गई। नेवी रंग का आलोवन झरना और लुंगी पहने एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर हरिपदा बाबू के बगल में बैठा है। थूथन पर घनी दाढ़ी, लेकिन मूछें नहीं। प्रणाम गुरु, उस आदमी ने लाल मोहन बाबू की ओर देखकर कहा। कहने की आवश्यकता नहीं, वह मुस्लिम नाविक कोई और नहीं बल्कि फेलुदा है। इसी बीच सड़क के दूसरी ओर से अंबुज बाबू भी आ गए। फेलुदा को अपना परिचय देना था। घाट निको से सबसे अच्छी तरह दिखता है, इसलिए मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन मुझे बताओ क्या हुआ श्रीमान मितिर? फेलुदा गंभीर है। बहुत खेद है श्रीमान सेन। अर्थ? मेरे गेट पर पहुंचने से पहले ही उस आदमी ने पैसे ले लिए। क्या कहना? पैसे नहीं है, आदमी पकड़ा नहीं गया। मेरा मतलब है, मुझे बहुत खेद है। अंबुज बाबू कुछ देर तक फेलुदा को देखते रहे। महाशय को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। सच कहूं तो मैं भी थोड़ा चक्कर में था। फेलुदा को इस तरह हारते पहले कभी नहीं देखा। आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए मिस्टर सेन, फेलुदा ने कहा। आप घर जाओ, अंबर बाबू को अब वापस आना चाहिए। हम एक बार आपके घर आएंगे। अब आप इस आड़ में पाम एवेन्यू के बैठक कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। घर जाने का एकमात्र कारण थोड़ा बेचैन होना है। इसके अलावा हाथ भी रंगे हुए थे। पूछने को कहा। टार? उसे भी धोना होगा। जब फेलुदा से पूछा गया कि क्या टार भी मेकअप का हिस्सा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम पाम एवेन्यू से निकले तब तक लगभग 7:30 बज चुके थे। रास्ते में लाल मोहन बाबू ने एक बार कहा था, तुम्हारा इतना शानदार मेकअप मैदान पर ही दम तोड़ देगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था सर, लेकिन फेलुदा ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जैसे ही वह पाम एवेन्यू पहुंचा, रूना की आवाज उत्साह से चिल्लाई, जेठू आ गया। हमारे पहुंचने से 10 मिनट पहले अंबर बाबू लौट आए। जैसे ही हम लिविंग रूम में दाखिल हुए, सज्जन सोफे से उठे और आगे बढ़े और फेलुदा से हाथ मिलाया। घर में भाई की पत्नी, भतीजी, समरेश बाबू, विलास बाबू सब हैं। आपको कहां हिरासत में लिया गया? लाल मोहन बाबू ने चुटीली मुस्कान के साथ पूछा। वह कहें और नहीं, फेलुदा ने सज्जन को रोकने के लिए हाथ उठाया। वह नहीं कहेंगे और आप भी नहीं कहेंगे श्रीमान सेन। इसका कारण है कल्पना का सहारा लेना। मैंने झूठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता। हुर्रे 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 चिल्लाया। रूना फेलुदा पकड़ा गया, फेलुदा पकड़ा गया। अब फेलुदा ने एक सपेरे को पकड़कर कहा, तुमने जो बड़ी फंदी बनाई है वह मैंने पकड़ ली है, लेकिन मुझे अभी भी इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अंबर सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह मेरी छोटी भतीजी है।
जब वह आपसे कहता है तो वह कोई ना कोई पूजा पाठ करता है। उसका विचार आप मोह माया से परे हैं। तो मैंने उस दिन उससे कहा कि मैं तुम्हारा फेलुदा पकड़ सकता हूं। व्यास, उसी एक कथन से सभी आविष्कारों की उत्पत्ति होती है। इसमें हम सभी की भूमिका है। यानी ये आपके लिए एक फैमिली ड्रामा है। ये सही है। मैंने सबको सब कुछ सिखाया। मैंने लिख लिया और याद कर लिया कि आपके पूछने पर क्या उत्तर देना है, यहां तक कि ड्राइवर और नौकर भी। हालांकि मुख्य महिला पात्र बाउमा है, जिसके साथ नकली दुर्घटना की कहानी निभाई जाती है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि तुम बात पकड़ लोगे। दरअसल मैंने इस पर अपने भाई से 100 रुपये की शर्त लगा ली थी। इस बात से रूना सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अगर उनका हीरो फेल हो जाता तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं होती। बेशक मुझे यह जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन अब यह सुरक्षित है। अब बताओ आपका सिस्टम क्या है? मिस्टर मिति पर आपका पहला संदेह क्या है? फेलुदा ने कहा, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण 2 वुकू दोनों आपके कार्यस्थल में उपलब्ध हैं। एक है हिमालयन ऑप्टिकल्स कैश मेमो। मैंने वहां जांच की और पता चला कि आपको 7 दिन पहले सोने के फ्रेम वाला नया चश्मा मिला था, लेकिन इसके बारे में आपके घर में किसी को नहीं पता या किसी ने आपको इसे पहने हुए नहीं देखा है। सवाल यह है कि इन चश्मों की जरूरत क्यों है और वास्तव में इस समय की आवश्यकता क्यों है? 2 है, आपके दिनांक कैलेंडर पर 3 दिन पुरानी तारीखें। जब आपका नियोक्ता तारीख नहीं बदलता है तो आप निश्चित रूप से ऐसा करते हैं, तो परिवर्तन क्यों नहीं? फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यदि आप अपहरण का नाटक करने जा रहे हैं तो शायद आपको एक शिविर स्थापित करना चाहिए और 2 दिन पहले ही वहां रहने का अभ्यास करना चाहिए। नई जगह का आदी होने में समय लगता है, और यदि ऐसा है तो आपको सावधान रहने के लिए भेष बदलने और नया नाम अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। उस स्थिति में चश्मे का नया जोड़ा लेना कोई असामान्य बात नहीं है। पकड़ा गया? फेलुदा ने सब कुछ पकड़ लिया। रूना फिर चिल्लाई। इस बीच मुझे यह समझ में नहीं आया कि लालमोहन बाबू अचानक पिंजरे में बंद शेर की तरह क्यों चलने लगे, ताकि सज्जन अति न करें। तो मैं उसे संभालने गया। तभी उसने अचानक हाथ उठाया और चिल्लाया, यूरेका, क्या आप उस सज्जन को जानते हैं? फेलुदा ने पूछा। पता नहीं। मृत्युंजय सोमवार। अंबर बाबू हंसे। उस दिन पार्क में आपसे मिलना एक पूर्ण दुर्घटना थी सर। दरअसल मैं 7 दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर गया था। जब आप आगे आए और अपना परिचय जटायु तोतायु के रूप में दिया तो मैंने सोचा, वाह, यह कितना मजेदार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसकी मुलाकात सेक्रेट से हुई। यदि हां, तो कैसा रहेगा अगर आप इसे थोड़ा सा रगड़ सकें? फिर मैं श्री अविशी मित्तर के घर पर भी अपने असली रूप में आपसे मिला, परंतु आपने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन फिर मामला क्या है? फेलुदा ने कहा, नाटक यहीं खत्म नहीं होता अंबर बाबू। ड्रॉप्सिन अभी भी काम नहीं करेगा। जैसे ही फेलुदा ने गंभीर स्वर में बात की, कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। धन कहां है? फेलुदा ने पूछा। अंबरसेन ने फेलुदा की ओर घूर कर देखा और कहा, मिस्टर मित्तिर, आप मुझे शौकिया गेंडा भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप पैसों के मामले में हमसे कुछ रगड़ रहे हैं तो क्या यह कहा जाएगा कि यह बहुत गलत है? जब कोई अपराधी नहीं है, कोई अपहरणकर्ता नहीं है, तो मिस्टर मित्तिर के पास पैसा कहां जाएगा? फेलुदा ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर सेन, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका जासूसी करने का शौक इस मामले में काम नहीं आएगा। आज प्रिंसेप घाट के पास शाम को मेरे अलावा एक और बहरूपिया था। क्या कहना? अंबरसेन ने कहा। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने इसे देखा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था। लेकिन तुमने उसे तुरंत क्यों नहीं पकड़ लिया? तब आपके लिए कैच इतना नाटकीय नहीं होता। क्या आपको नाटक पसंद है? मुझे लगता है कि आपके सामने जो कैच होगा वह अधिक नाटकीय होगा। मुझे संदेह है कि वह यहां है। मैं जांचना चाहता हूं कि यह संदेह सही है या नहीं। घर में पिन ड्रॉप साइलेंस किसे कहते हैं? मैंने रूना को तिरछी नजरों से देखा। वह भी फैकस द्वारा मारा गया था। बिलास बाबू, अपने जूते के निचले हिस्से को देखो, फेलुदा ने कहा। बिलास बाबू घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। बोले, और क्या देखता हूं साहब? जूते के तले पर तारकोल लगा है। बैग छोड़कर लौटते समय पैर सड़क पर फंस रहा था। फेलुदा ने कहा, मैंने ही उस तारकोल को खंभे के चारों ओर फैलाया था, क्योंकि मुझे एक के बारे में संदेह था। आप सभी ने शब्द बनाए, लेकिन उसने जो झूठ बोला वह थोड़ा अलग था। उसने कहा, क्या, कहां जा रहे हो? लेकिन कोई बच नहीं सकता। बिलास बाबू दरवाजे पर खड़े हैं। समरेश मल्लिक वह सज्जन हैं जो एक झटके में बाहर हो गए। अब उन्हें अपनी चप्पल का निचला हिस्सा दिखाओ, फेलुदा ने कहा।
अगर बिलास बाबू थोड़ी मदद करें तो यह आसान हो जाएगा। बिलास बाबू ने झुककर समरेश बाबू के पैर से चप्पल उतारकर सबको दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह वही था जो प्रिंसेप घाट स्टेशन गया था। समरेश बाबू, आपकी कोहिनूर कंपनी 2 साल से बंद है, फेलुदा ने कहा, लेकिन आप अभी भी वहां काम कर रहे थे। उन्हें कैसे समझाएं? और यदि आप काम नहीं करते तो आपने इन 2 वर्षों में कमाई कैसे की? समरेश बाबू निरुत्तर हैं। बिलास बाबू अब भी उसे बंदी बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस के आने तक वह इसे ऐसे ही पकड़कर रखेगा। फेलुदा ने कहा, इस आदमी का पर्दाफाश करने के लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आपने स्टॉप के बगल में 20,000 रुपये नहीं रखे। यहां तक कि जब मैंने कहा कि मुझे शासन की परवाह नहीं है तो मैं खुद रहूंगा वहां। अब देखिए इसे पाने का तरीका। अगर उसने कहीं और इसकी तस्करी की है तो पुलिस वहां मौजूद है। उन्हें इन चीजों को इकट्ठा करने के कई तरीके पता हैं। मेरा काम यही हो गया। हम दोनों फेलुदा के साथ उठे, लेकिन उठ गए, अब और नहीं। श्रीमती सेन ने टोक दिया। आखिर आप क्या कह रहे हैं? इतनी आसानी से खत्म कैसे हो? मैंने तुमसे झूठ की टोकरी कही थी, उसे प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें आज रात अवश्य खाना चाहिए हमारे घर में, और आप उस 20,000 में से कम कुछ के हकदार हैं, अंबर सेन ने कहा। आप इसे कैसे नहीं ले सकते? और आप तीनों एक साथ आए, श्रीमती रूना ने कहा। क्या आप मेरे ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? अंत भला तो सब ठीक, लालमोहन बाबू ने कहा। हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी AI।